स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। बैहर नगर पंचायत के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा। 9 अगस्त को होगा मतदान। 17 जुलाई से दाखिल किए जाएंगे नाम निर्देशन पत्र। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन दाखिल करना होगा पर्चा। तेंदुए की खाल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। स्कूली वाहनों की जांच के दौरान 20 वाहनों पर की गई कार्रवाई। 75,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। डंपर पलटने से डंपर चालक की मौत। डॉक्टर अरुण कुमार लांजेवार बने जिला अस्पताल के आरएमओ। 4 साल की बालिका से छेड़छाड़ करने वाले युवक को 5 साल की सजा। और शहर में चारों ओर आवारा जानवरों का जमावड़ा, वाहन चलाना हुआ मुश्किल। और अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्र की नगरीय निकाय के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। इसमें बैहर नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षदों के चुनाव भी शामिल हैं। घोषित कार्यक्रम के अनुसार बैहर में 17 जुलाई से नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जो 24 जुलाई तक चलेगा। 25 जुलाई को इन पर्चों की जांच होगी। नाम वापसी की आखिरी तारीख 17 जुलाई है। उसी दिन प्रत्याशियों को चुनाव चिन्हों का आवंटन भी किया जाएगा। बैहर नगर पंचायत के अध्यक्ष और 15 पार्षदों के लिए 9 अगस्त को सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। वहीं 12 अगस्त को मतगणना की जाएगी। इस चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन नाम निर्देशन पत्र दाखिल करना होगा। आपको बता दें, नगर परिषद बैहर में कुल 11,944 मतदाता हैं, जिनके लिए 15 वार्डों में 16 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। बैहर नगर परिषद के अध्यक्ष का पद अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के आवास में शौचालय होना जरूरी है। लांजी पुलिस द्वारा वन्य प्राणी तेंदुए की खाल के साथ एक व्यक्ति रमेश बंसोड़ को गिरफ्तार कर लिया है। मुखबिर की सूचना पर लांजी रिसेवाड़ा मार्ग पर ग्राम काली माटी के शासकीय हाई स्कूल के सामने एक मोटरसाइकिल से यह 4-5 माह पुरानी तेंदुए की खाल बरामद की गई और रिसेवाड़ा निवासी रमेश बंसोड़ को गिरफ्तार कर लिया गया। आज सुबह करीब मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि रिसेवाड़ा तरफ से एक व्यक्ति मोटरसाइकिल से अपने पास लेकर तेंदुआ की खाल लेकर आ रहा है की सूचना पे तुरंत एसपी साहब को जरिए टेलीफोन अवगत कराया। उनके मार्गदर्शन में एवं एसडीओपी साहब के मार्गदर्शन में हमारा स्टाफ भी जाकर मौके से आरोपी को पकड़ा था, जहाँ से तलाशी ली तो उसके पास से एक तेंदुए की खाल, वेस्ट तेंदुए की खाल मिली थी, पूरी खाल है उसमें। उसको वहीं पर जब्ती करी है। अब आए साक्षी, अभी इससे पूछताछ की तो इसने बताया इसका दोस्त है एक खेराड़ी का, उसके पास से लाए हैं। उसकी तलाश की तो वो अभी मिला नहीं है। इसकी तलाश करके आइंदा उससे पूछताछ करी जाती है कि उसने इसको किस तरीके से मारा है, कहाँ से इसके पास खाल आई है। इसने तो अभी अपने दोस्त से प्राप्त करी है। ये कहाँ लेके जा रहे थे ये? उसने बताया अपने मेमोरेंडम में कि इसके दोस्त ने बोला था कि अपने पास रख लो, मुझे जब जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे ले लूंगा। तो अभी तो अपने घर भी लेके जा रहा था। किसी से डीलिंग वीलिंग की इसने अभी तक कोई ऐसी बात उजागर नहीं करी। रामपायली निवासी डुलेश्वर बांगरे के पुत्र संदीप बांगरे का चयन डीएसपी के पद पर हुआ है। एमपीपीएससी के माध्यम से संदीप का चयन डीएसपी पद पर हुआ है। इससे पहले 2015 में संदीप का चयन जिला कोषालय अधिकारी के पद पर हुआ था। सर, आपका परिचय? मेरा नाम संदीप बांगरे है और मेरा होम टाउन रामपायली है। सर, आपका अपने सिलेक्शन किस में हुआ है? अभी जो 2016 में एमपीपीएससी का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसमें मेरा डीएसपी के पद पर चयन हुआ है। इसके पूर्व भी आपका चयन हुआ था? जी, इसके पहले 2015 में एमपीपीएससी का जो रिज़ल्ट आया था, उसमें मेरा मध्य प्रदेश वित्त सेवाओं में डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर के लिए हुआ था सिलेक्शन। मेरे प्रेरणा स्रोत सबसे पहले तो ईश्वर है, जिन्होंने मुझे इतनी शक्ति दी, इतने बड़े मुकाम तक आने के लिए जिन्होंने मुझे हिम्मत दी। दूसरा मेरे मम्मी पापा, मेरे नाना जी और मेरे सभी जो पूर्वज जो हैं, मैं उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ कि जिनके हिम्मत की वजह से मैं अब तक टिका रहा और यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत चलाए जा रहे विशेष वाहन चेक इन अभियान में अब परिवहन विभाग ने 20 स्कूली वाहनों पर कार्यवाही कर अब तक 75,000 रुपए का जुर्माना वसूल किया है। साथ ही विभाग द्वारा यह कार्यवाही निरंतर जारी रखने की बात कही जा रही है। आपको बता दें कि परिवहन विभाग द्वारा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक स्कूल वाहन चेकिंग का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नियमों के तहत स्कूली वाहनों का संचालन न करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है।
विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस विशेष अभियान के संदर्भ में जानकारी देते हुए जिला परिवहन अधिकारी RS चिकवा ने सभी स्कूल बस संचालकों से सर्वोच्च न्यायालय की गाइडलाइन के तहत वाहनों का संचालन करने की बात कही है। साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूल वाहन संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की बात भी कही है। अब तक कितनी कार्रवाई की गई है? कोर्ट की गाइडलाइन के तहत ही अभी तक करीब 20 वाहनों पर चालानी कार्रवाई की गई। चालानी कार्रवाई के दौरान 75,000 रुपये उनसे शासकीय राजस्व वसूल किया गया है। स्कूली वाहन चालकों दी गई। क्या अपील करना चाहेंगे? इसके साथ साथ ही एक चालानी कार्रवाई तो चलती है, उसके साथ साथ क्या अपील रहेगी आपकी कि नियमों का पालन करें? नियम का पालन तो करना ही होगा। सर, क्या ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी? हाँ, निरंतर जारी रहेगी। वैसे 15 तारीख तक विशेष अभियान है, मगर निरंतर जारी रहेगी। इन दिनों शहर के विभिन्न चौक चौराहों, प्रमुख मार्गों और बाजार परिसर आदि में लावारिस मवेशियों का जमावड़ा देखा जा रहा है, जिसके चलते जहां व्यापारी बंधुओं व आम नागरिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में व्यवधान भी उत्पन्न हो रहा है। जगह जगह मवेशियों के जमावड़े से कभी भी कोई भी दुर्घटना होने की पूरी आशंकाएं नजर आ रही हैं, जिस पर अब तक अंकुश नहीं लगाया जा सका है। वैसे तो शहर के सभी चौक चौराहों, विभिन्न मार्गों और बाजार परिसर आदि में आवारा मवेशियों की चौपाल नजर आती है, लेकिन शहर के बस स्टैंड, कालीपुतली चौक, जय स्तंभ, अंबेडकर चौक, मेन रोड, हनुमान चौक, गुजरी और इतवारीगंज आदि जगहों में इन मवेशियों को अक्सर घूमते फिरते लड़ाई आदि करते देखा जा सकता है। गुजरी चौक के आसपास रोज सैकड़ों मवेशी उत्पात मचाते नजर आते हैं। लावारिस पशुओं की रोकथाम और नागरिकों की सुरक्षा के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने लावारिस पशुओं की रोकथाम के लिए जल्द ही हॉक फोर्स बनाकर कार्यवाही किए जाने की बात कही है। भैया, नगर के प्रमुख चौक चौराहे पे देखा जाता है कि मवेशी है तो बीच रोड में बैठे रहते हैं। नगर पालिका की ओर से क्या व्यवस्था कराई जाएगी कि ये व्यवधान ना उत्पन्न की? क्या हाका गैंग के द्वारा इन्हें ला कर के बंदी किया जाए? देखो, मुझे बड़ा दुख होता है कि लोग मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ और मैं गाय को माता मानता हूँ, और जो हम जिसे भगवान के रूप में पूजते हैं, हर जो पालने वाले गौ पालक या जिस प्रकार से गाय को पालते, दूध देती है तो जब तक तो बांध के रखते हैं, अब दूध देना जब गाय बंद कर देती है तो सड़क पे छोड़ देते हैं। मैं इनसे चाहूँगा कि आप अपनी गाय को घर में बांध के रखें। अगर पालने का साधन नहीं है तो उसे कहीं दूसरे जगह बिक्री कर दें, या कहीं गाँव में ले जाके छोड़ दें, या गौशाला में ले जाके छोड़ दें, लेकिन इस प्रकार सड़क पे ना करें जिससे कि आए दिन दुर्घटना घटती है। कभी पता चलता है किसी गाय को ठोस मार दिया, पता चलता है कोई गाय से ठोस खा करके गिर गया। तो मैं पूरे गौ पालकों से निवेदन करता हूं कि आप अपनी गाय को घर में बांध के रखें या उसे गौशाला में पहुंचाएं। अब हम भविष्य में अभी 2-4 दिन के अंदर हम हाक फोर्स बनाएंगे और इस पर कार्रवाई करेंगे। शुक्रवार को नगरपालिका परिषद में PIC की एक बैठक बुलाई गई, जिसमें सर्वसहमति से 40 प्रस्तावों को पास किया गया। नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे के कक्ष में आयोजित इस बैठक में नगरपालिका, कुछ कर्मचारियों को नियमित किए जाने, मरारमाली समाज प्रवेश द्वार का निर्माण, विभिन्न वार्डों में सड़क नाली का निर्माण किए जाने और गवर्नमेंट स्कूल परिसर में शौचालय का निर्माण आदि कराए जाने सहित कुल 40 प्रस्तावों को पास किया गया। आज लगभग PIC की बैठक थी, 40 के आसपास हमने प्रस्ताव को पास किए। ये नगर पालिका हुई है तो कुछ नगर पालिकाओं में किस प्रकार की आई दिक्कतों का भी इसमें निराकरण का प्रस्ताव रखे गए थे, और कर्मचारियों को परमानेंट करने के संबंध में प्रस्ताव रखे गए थे, और मरारमाली समाज द्वारा चौक प्रवेश द्वार बनाने के संबंध में उन्होंने मांग रखे थे, उसको भी आज हमने पास कर दिए।
अनेकों प्रस्ताव आज हमने पास करे, जैसे कि नगर विकास में और कुछ वार्डों में रोड, सड़क, नाली, इस प्रकार हम 40 प्रस्ताव को आज सर्वसम्मति से पास करें। और गवर्नमेंट स्कूल के पास एक सार्वजनिक शौचालय और टॉयलेट बनाने का हमें ये भी प्रस्ताव पास करें कि ग्राउंड में खेल कूद अनेकों कार्यक्रम आयोजित होता है जिसमें कि टॉयलेट जाने को दिक्कत होती है, तो इसका सामना करने के लिए किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, इसलिए हमने वारासिवनी के बस स्टैंड में 14 जुलाई को युवा मोर्चा द्वारा नव मतदाता युवा जोड़ो अभियान का शुभारंभ किया गया। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, भाजपा नेत्री मौसम हरिणखेड़े और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष गजेंद्र भारद्वाज की प्रमुख उपस्थिति में नए मतदाताओं के नाम जुड़वाए गए। एक मिनट देखो भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं वो प्रयास कर रहे हैं और हमारे सारे युवा मोर्चे के जितने भी सदस्य हैं और नेता हैं वो लगे हैं इस काम में, ताकि नए मतदाताओं को जोड़कर और उनको मतदान तक ले जा करके मतदान कराना और देश के विकास में उनको भागीदार बनाना। सर 13 में भी देखा गया था कि करीब 18,000 करीब 18,500 वोट से जो जीते थे वो 9 युवकों के ही थे। हाँ। तो क्या इस बार ऐसा लग रहा है आगामी चुनाव में कि किसी इससे ज़्यादा यानी मतलब प्रयास करके ज़्यादा जीत वोट पाकर? अब प्रयास तो आप देख रहे हो, अपने युवा मोर्चे के कार्यकर्ता लगे हुए हैं इसी प्रयास में कि नए मतदाताओं को जोड़ें, और जो नया मतदाता अपन जोड़ेंगे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेगा, ठीक है ना, और भारतीय जनता पार्टी की जीत में उसका योगदान होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। 2018 में माने तो बीजेपी की सरकार फिर से एक बार बने। भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से इस वर्ष जो 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा आयु के वो मतदाता जिन्होंने पिछली बार वोट लिस्ट में मतदाता सूची में उनका नाम नहीं आया था, उनको भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से 2018 में होने वाले चुनाव में 9 मतदाता को भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से उनका मतदाता सूची में नाम जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें चुनाव के द्वारा सरकार को चुना जाता है। पिछला जो चुनाव विधानसभा का हुआ था, निश्चित रूप में हमने युवाओं के दम में चुनाव को जीता था, लेकिन इस बार जो 2018 का जो चुनाव आने वाला है उसमें पिछले जितने वोटों से युवाओं के माध्यम से हमने इस चुनाव को जीता था, उससे 50% ज़्यादा गति से युवा मोर्चा के माध्यम से, युवा लोगों की जिम्मेदारी के माध्यम से इस चुनाव को हम लोग निश्चित रूप से जीतेंगे। सर कितने मतदाता नवयुवक मतदाताओं का प्रयास रहेगा आपका चुनाव में जोड़ने का? 9 मतदाता का जितने 18 वर्ष से ऊपर के जो नए मतदाता है उन सबको मतदाता सूची में उनका नाम जुड़ सके, ऐसा युवा मोर्चा अपने तरफ से 100% प्रयास करेगा, ताकि आगामी जो चुनाव होने वाला है उसमें कोई नव मतदाता लोकतंत्र में अपना वोट देने से न चुके। कहाँ अभियान चलाया जा रहा है? ये पूरे बालाघाट जिले में, मध्य प्रदेश के साथ पूरे बालाघाट जिले में अभियान चलाया जा रहा है। ये ग्राम स्तर से टोले तक्के में हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता 9 मतदाता के पास जा रहे हैं और उनसे आग्रह कर रहे हैं कि विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को एसडीएम कार्यालय में विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा की समस्याओं के तहत समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक परसवाड़ा प्रतिनिधि नवीन चौधरी की अध्यक्षता और एसडीएम कामेश्वर चौबे के नेतृत्व में विभिन्न विषयों की चर्चा कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक के संबंध में एसडीएम श्री चौबे के द्वारा आवश्यक जानकारी दी गई। ये जब भी बात उठेगी ये मुद्दा जरूर आएगा, उनको भेजिए, फाइल भेजिए, वापस कर और नोट लिख करके उसमें भेजिए कि इस तारीख को काफी, इस तारीख को मैं वापस कर रहा हूँ। सहमति देते हैं तो ठीक है, नहीं सहमति देते हैं वापस कर दें। अकेले एसडीएम काफी मुद्दा है, उसमें साइन करते हैं। लैंड है नहीं, उसको इतना सोचना है किसका है। रेवेन्यू की भूमि, रेवेन्यू में एसडीएम अच्छा होता है, पता नहीं कौन सा मन चिंतन कर रहा है, कैसे बन गए, उनको कौन से समझा दिया है इसमें क्या करना है आपको।
वापस करना है, उसको हम आबादी डिक्लेयर कर रहे हैं, हम उसमें पट्टे बांटेंगे। शासन के द्वारा आवासहीन लोगों को आवास प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इस योजना के सकारात्मक नतीजे नजर नहीं आ रहे हैं। परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र में कुल 1464 आवास इस योजना के तहत बनाए जाने थे, लेकिन अब तक महज 12 आवासों की फीडिंग ऑनलाइन हो पाई है। हालांकि जनपद पंचायत बालाघाट के वरिष्ठ अधिकारियों की माने तो 2 सैकड़ा से अधिक आवास का निर्माण किया जा चुका है, लेकिन मनरेगा पेमेंट के चलते इन आवासों की जानकारी पोर्टल में फीड नहीं की जा सकी है। इस संबंध में जनपद पंचायत सीईओ चेतना पाटिल ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1250 आवास के लिए प्रथम किश्त और 980 आवासों के लिए द्वितीय किश्त और 340 आवासों के लिए तीसरी किश्त जारी की जा चुकी है। वहीं इस मामले में एसडीएम कामेश्वर चौबे ने कहा कि परसवाड़ा ब्लॉक में बनाए जा रहे आवासों को लेकर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। फिर 980 में से दे रहे हैं, 1250 में से 50 तो फर्स्ट किस्त दिए, उसमें से सेकंड किस्त थर्ड में 350 और सर ऑनलाइन 12 का कंप्लीट शो कर रहा है, बट फील्ड पर लगभग 205 इस वजह से हो रहा है। इसका टारगेट कितना थे बता दीजिए। 14 से 64 ठीक। इसमें से 1250 का फर्स्ट इंस्टॉलमेंट चला गया, 1275 पहले हो चुका है, 1250 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट हो चुकी है और 980 के लगभग है जिसमें सेकेंड इंस्टॉलमेंट हो चुकी है और थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमारे सर 340 का कितने लिए थर्ड इंस्टॉलमेंट नहीं, थर्ड में कितना रह गया इसमें 12 10 बजे हो गया आपका 1200 900। सर ये अलग-अलग लेवल के फोटो टाइप करके और कुछ लोग अभी बना ले रहे हैं इंस्टॉलमेंट के लिए। देवरीलिंगा बधाल सड़क मार्ग की दशा सुधारने के अब तक संबंधित विभाग के द्वारा कोई भी कारगर कदम नहीं उठाए गए हैं। वहीं ग्रामीण जनों ने इस मार्ग की दशा से प्रशासन को पहले ही अवगत करा दिया है। हालांकि इस मार्ग को प्राथमिक तौर पर दुरुस्त करने जिला प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस सड़क मार्ग में एक नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ की घटना के बाद ग्रामीणों और स्कूल के छात्र छात्राओं ने जन सुनवाई के माध्यम से सड़क सुधार करने की मांग रखी थी। देवरीलिंगा सड़क मार्ग की अनदेखी किए जाने पर एसडीएम कामेश्वर चौबे ने एक समीक्षा बैठक के दौरान पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए इस मार्ग की सुध लेने के आदेश दिए। इस संबंध में एसडीएम श्री चौबे ने कहा कि देवरीलिंगा सड़क मार्ग को लेकर संबंधित अधिकारियों को आदेशित किया गया है। वहाँ के सभी इंजीनियर दूसरे टैंकर साहब क्यों आप तो डाले हैं कुछ मटेरियल उन्होंने डलवाया था और अधिक की आवश्यकता है, बता तो रहे आप अभी जाइएगा मीटिंग से और वहाँ किसी को भेज दीजिए या इनको ले लीजिए और देखिए क्या स्थिति है, क्योंकि फिर पानी गिरेगा, कितने दिन कीचड़ हुआ, कुछ बच्चों ने वही बैठे उठाया तो आपने थोड़ा सा कठिनाई आ सकती है आप लोगों की, क्योंकि उस समय आश्वासन दिया गया था और माननीय विधायक ने कुछ नहीं कुछ बजरी भी सेंड दिया था, आपके डिपार्टमेंट से नहीं हुआ। वारासिवनी के तहसील कार्यालय के सभा कक्ष में 14 जुलाई को विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल द्वारा सभी विभागों की बैठक ली गई। इसमें विभागीय अधिकारियों से उनके विभागों के कार्यों की जानकारी लेकर कार्य की प्रगति की समीक्षा की। हाँ सर, वो एसएमसी के कोड में आप कहते हैं वो चेक जारी करना है, लेकिन वो लिंक है तो एक इशू पूर्व एजेंट्स के द्वारा अनकम्प्लीट थे, उनको सर कंप्लीट करवा लिया गया है और 7 साला भवन थे जो मरम्मत योग्य थे, वो 7 साला भवन को जरा संज्ञान में लो इसको आप, ठीक है कि
अपने यहाँ भी एक नहीं, वो अड़ंगी क्षेत्र आएगा। मैं अपने विधानसभा का बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अपने विधानसभा में 3 है, 2 वाराणसी में है और एक आपके यहाँ खैरलांजी में, ठीक है। आज विभागीय अधिकारियों की बैठक मेरी अध्यक्षता में ली गई तहसील कार्यालय में। माननीय एसडीएम साहब, हमारे दोनों तहसीलदार वाराणसी और खैरलांजी भी उपस्थित रहे और सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। उसमें पीडब्ल्यूडी भी था, एमपीआरडीसी भी था, प्रधानमंत्री सड़क के लोग भी थे, कृषि विभाग भी था, उद्यान की भी था, पीएचई भी, एमपी भी, राजस्व विभाग, महिला एवं बाल विकास अधिकारी, ऐसे सभी विभाग के अधिकारी लोग थे। तो काम की प्रोग्रेस, कौन कौन से काम चल रहे हैं और उनकी गति क्या है, क्यों कई काम रुके पड़े हैं, ऐसा सारा उन विभागों का फीडबैक लिया गया कि क्या, और जो लोग काम धीमी गति से कर रहे हैं उनको ये हिदायत दी गई कि वो काम को तेज़ गति से करें। प्रधानमंत्री सड़क में जो नए सड़कें बन रही है या जो रिन्यूअल हो रहे हैं, बीटी हो रहा है, वो तो ठीक है जो हो रहा है, लेकिन कुछ सड़कें जो पुरानी उन पर बहुत गड्ढे हो गए हैं, तो उनके भी अधिकारी आए थे। हमने उनसे कहा उन गड्ढों को पहले भरो। ऐसा सभी विभाग का। वारासिवनी के बीएसपी कार्यालय में 14 जुलाई को पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संगठन को मजबूत बनाने और 29 जुलाई को साहू जी महाराज की जयंती मनाने पर चर्चा की गई। जैसा कि 29 जुलाई को एक बालाहाट में साहू जी महाराज की जयंती का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी और पूरे तमाम जिले के हमारे बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता नेता सभी उपस्थित रहेंगे। उसको लेकर आज यहाँ एक कार्यालय में बैठक बहुत ही गई थी, जिसमें कुछ संगठन में भी चर्चा हुई है। संगठन में पूरा नगरपालिका वाराणसी का जो अध्यक्ष परिमल डोंगरे को आज बनाया गया है, उसी तात्पर्य में पूरे विधानसभा स्तर पर कम से कम 5-4 लोग बालाहाट चले और वहाँ पर कार्यक्रम हो, ऐसा निर्देश उनको दिया गया। शासन के निर्देशों के तहत नगरपालिका पार्षद और कर्मचारियों को मानव अधिकारों की जानकारी देने के उद्देश्य से शुक्रवार को नगरपालिका के सभागृह में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मानव अधिकार आयोग की जिला संयोजिका फिरोजा खान, आयोग मित्र MM अली, मानव अधिकार आयोग समिति के सदस्यों के द्वारा सभी को मानव के अधिकारों से अवगत कराया गया। इस कार्यक्रम के संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धवारे ने आवश्यक जानकारी दी। और हमारे कर्मचारियों को मानव अधिकार आयोग के द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई कि जिसमें मानव के अधिकारों के संबंध में इन्हें पूरी जानकारी दी है। मानव अधिकार आयोग में जो कानून बना है कि किस प्रकार जनता का अधिकार है और उनका अधिकार किस प्रकार प्राप्त करना है, या मानव अधिकार के जितने कानून बने हैं, तो उन सब की जानकारी के लिए हमने एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की थी। मैडम फिरोजा खान और मलय चक्रवर्ती और मिश्रा जी, अशोक मिश्रा जी, इनको बुलाया। इन्होंने उसके संबंध में पूरी जानकारी दी। सावन मास के अवसर पर मॉल नगरी भरवेली के अर्जुन कॉलोनी स्थित गणेश मंदिर में रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। यह रामायण पाठ पूरे सावन मास तक चलेगा। यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित करने पहुँच रहे हैं। मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी तरह प्रणाम किया,
रामचंद्र जी की माया को सीखना। यशोदा खुरशेल अध्यक्ष हैं आप जी हाँ। गणेश महिला मंडल जी हाँ। मैडम, ये क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया है? यहाँ पे पूजा भावना हवन पूजा होती है। सावन भर अभी चालू रहेगा, आखिरी दिन पूजा करेंगे, समापन करेंगे और वैसे हमारे मंदिर में पूजा चलते रहती है। मैडम, काहे का पाठ हो रहा है यहाँ पे? ये अभी रामायण पाठ हो रहा है। कब से कर रहे हैं? ये पूर्णिमा के दिन से कर रहे हैं, गुरु पूर्णिमा के। कब तक चलेगा ये? अभी पूरा सावन चलेगा, एक सर लाइन। सर बताइए क्या कार्यक्रम है? हमारे यहाँ पे अर्जुन कॉलोनी में गणेश मंदिर है। ये पूरे बरवेली में एक पहला गणेश मंदिर है और यहाँ पे सावन के महीने में महिला मंडल यहाँ पे रामायण मंडली का आयोजन रखती है और भंडारा वगैरह भी सावन के महीने में करती है और उन लोग समय समय पे और भी बहुत सारे कार्यक्रम करते हैं। जिला अस्पताल के आरएमओ डॉक्टर अनिल अग्रवाल का तबादला होने के कारण उनके स्थान पर इस अस्पताल में ही पदस्थ डॉक्टर अरुण कुमार लांजीवार को जिला अस्पताल का आरएमओ बनाया गया है। आरएमओ का प्रभार लेने के बाद पद्मेश न्यूज से चर्चा करते हुए डॉक्टर लांजीवार ने बताया कि उनके द्वारा इस अस्पताल में सभी सुविधाएं मरीजों को देने का सभी संभव प्रयास किया जाएगा। डॉक्टर लांजीवार ने मरीजों से आग्रह किया कि यह उन्हीं का अस्पताल है, इसीलिए किसी भी स्थिति में स्वास्थ्य ठीक ना होने पर वे बिना किसी झिझक के इस अस्पताल में आएं। उन्हें यहां मिलने वाली सभी सुविधाएं दी जाएंगी और उचित इलाज भी किया जाएगा। सर, आप जिला अस्पताल अधीक्षक के रूप में पदस्थ हैं यहाँ पे, क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? मेरी प्राथमिकता तो यही है कि मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जिला अस्पताल के उच्च अधिकारियों ने मुझे इस पद के लायक समझा। मुझे जो आरएमओ का पद मिला है मुझे काफ़ी खुशी हुई है और थोड़ा सा ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं डॉक्टर अनिल अग्रवाल, उनका ट्रांसफ़र भोपाल हो गया है, वो चले जाएंगे और फिर मैं कल से अपना पद ग्रहण करूँगा। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। सर, क्या प्राथमिकता रहेगी जिला अस्पताल को लेकर के आपकी? मेरी प्राथमिकता यही है कि सभी मरीजों को जो यहाँ पे आते हैं जिला अस्पताल में इलाज करवाने के लिए, जिस कारण से भी यहाँ पे आते हैं वो यहाँ से संतुष्ट होकर जाए। और मैं अपने जिला बालाघाट के लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि ये अस्पताल उन्हीं का है, यहाँ पे आएँ, हम लोग से थोड़ा कोऑपरेट करें। जो जो सुविधाएँ हैं उन्हीं के लिए हैं, उनको पूरी सुविधा मिलेगी तो सरकार की तरफ से जो दी जा रही है। मैं उनसे ये आग्रह करता हूँ कि वो आए यहाँ पे, हमसे कोऑपरेट करें। लालबर्रा क्षेत्र में मुरुम नाला जलाशय के पास डंपर पलटने से डंपर चालक कंजई निवासी कुमान सह टेकाम की मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुरुम नाला जलाशय का जीर्णोद्धार कार्य 6 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। यहां डंपर से मिट्टी डाली जा रही है। 14 जुलाई को तालाब की पाठ पर मिट्टी डालने के दौरान डंपर बेकाबू होकर पलट गया। इस हादसे में डंपर चालक कुमान सह टेकाम की मौत हो गई। श्याम के कहाँ रहते हैं आप? कंजई। ये कैसे हुई घटना? ये घटना सर माल खाली करते समय में गाड़ी उनकी दब गई और अचानक पलटी हो। कौन सा माल खाली कर रहे थे? जी मिट्टी, तालाब की पार पे। जी सर। कब से चल रहा है काम? काम सर 2 महीने हो गए सर। 2 महीने चल रहा है। तो अभी ये कितने बजे घटना है ये जब हुआ? घटना के समय में हम लोग तो तुरंत सामने नहीं थे उस समय। जब घटना लगा हमको कि ऐसा गाड़ी क्यों नहीं आ रही करके, तब आके देखा मैं तो गाड़ी टायर दिखा मेरे को दूर से, तो मैं दौड़ते आया। तब आया यहाँ पर देखा ड्राइवर को चिल्लाया तो कहीं दिखे नहीं वो। तो फिर मैं फ़ोन लगाया सुपरवाइज़र को, तो वो आए जल्दी से। मैंने ढूंढो कहाँ गए करके, तो देखे तो नीचे दबे हुए दिखे। कहाँ दब गए थे ये? नीचे सर, ड्राइवर साइड से। जी। तो मतलब बाहर निकलते समय दबे कि अंदर ही दब गए? इतना हमको नहीं देखा। नहीं, निकाले होंगे ना बाहर आप लोगों ने? जी निकाले थे, तो वो दरवाजे के पास दबे हुए थे। मतलब कोशिश कर रहे थे निकलने की? उसी में पलट गया। ये कितने बजे पता चला आप लोगों को? जी हमको समय तो नहीं बता सकते, फिर भी अनुमानित? अनुमान यही 9:30 बजे सुबह। जी। क्या नाम है मृतक का? कुमान सिंह टेकाम। कहाँ रहते हैं ये? कंजई। ये भी कंजई रहते हैं। तो जैसे अभी कितने साल से काम कर रहे हैं आप ये सब? ठेकेदार कौन है? ठेकेदार जी, आपका परिचय? शैलेश कुमार जायसवाल, कंजई से।
क्या देखा आपने यहाँ पाए तो? नहीं, हमको तो क्या है, ये हम लोग जब हमको मैसेज मिला यहाँ पे कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया करके, अपना एक भाई है यहाँ पे आंसू करके, तो उसने बताया कि बोले यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, बोले कुमान सिंह टेकाम करके है बोले, तो वो बोले उसकी डेथ हो गई बोले। तो जैसे तैसे बोले डंपर को हमने मतलब मशीन से निकाले बोले खींच के, और डेड बॉडी निकाले जब तक के मर चुका था बोले वो। और ऐसा पता चला कि उसका ड्राइवर का लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं था मौके पे। और हाँ, और दूसरी चीज़, जो गाड़ी जो है वो उतने दूर से जो है वो ऐसी टर्न यानी सीधे बैक आती थी रिवर्स जी, यानी इतना दूर का जो डिस्टेंस है वो ऐसा यानी बैक मारना यानी खतरनाक ही है। और चूंकि बारिश है अभी तो ठेकेदार को बंद ही रखना था काम, है ना, और कंडक्टर नहीं है इनके डंपर में। सर क्या घटना हुई यहाँ पे? आज यहाँ मुरम नाला के पास एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी। मुरम नाला के पास हुआ कि मुरम नाले पे? मुरम नाला जलाशय की जो बन रहा है निर्माणाधीन जी। तो यहाँ पर आके देखे तो यहाँ पर जो जानकारी लगी है कि कुमान टेकाम एक डंपर चला रहा था, ये माल जो है जो थोड़ा सा पलटा हुआ है, तो इसी दौरान जो है ये डंपर उसका उस तरफ पलट गया अनियंत्रित होकर जी, और उसी तरफ वो निकलने की शायद कोशिश किया होगा, तो उसके प्रयास से वो नीचे दब गया, उससे वो खत्म हो गया। ये कहाँ का है सर, किसका डंपर है? अब जो जानकारी लगी उसके अनुसार छपारा का है ये। अभी मामला जांच में है, हम कायम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा बता रहे हैं ड्राइवर वगैरह की जो कंपनी है जिसको ठेका ये जो ठेका ले रहा है उन्हीं के द्वारा चलाया जा रहा है। तो जो ड्राइवर वगैरह हैं किसी का बीमा वगैरह नहीं करवाया उन लोगों ने? अब अभी जांच में ये सब पता चलेगा, अपन पूछताछ करेंगे उनसे, ठेकेदार को बुला के। अभी क्या कार्रवाई हुई? अभी मर कायम किया जा रहा है उसका, अपराध कायम करके इसकी जाँच की। अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के विशेष न्यायाधीश दीपक कुमार त्रिपाठी की अदालत ने एक आरोपी जगदीश दमाहे को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 30,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ग्राम कनकी के आवास टोला निवासी इस 20 वर्षीय युवक ने एक 4 साल की मासूम बालिका के साथ दुराचार की नियत से छेड़छाड़ की थी। छत्रपति शिवाजी सांस्कृतिक भवन में शुक्रवार को प्रगतिशील कुंभी समाज का 26वां स्थापना दिवस मनाया गया, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले समाज के 85 प्रतिभाशाली बच्चों को नगद राशि, प्रमाण पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इसके अलावा आयोजित इस कार्यक्रम में शिक्षा, समाज की एकता और समाज के उत्थान पर विस्तृत चर्चा हुई। हम लोग हर साल 14 जुलाई को हमारे कुंभी समाज का स्थापना दिवस समारोह मनाते हैं और इसी दिन हम लोग हमारे समाज के जो प्रतिभाशाली छात्र छात्राएं हैं जिनने 12वीं और 10वीं के परीक्षाओं में 75% से ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं उनका सम्मान भी हम लोग करते हैं। इस बात हमारे समाज के छात्रों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए और बहुत ही अथक प्रयास और परिश्रम किया है और हमारे 12वीं में जो हमारा जो टॉपर है उसको 90% मार्क्स मिले थे। इस प्रकार 10वीं में 94% अंक प्राप्त किया है छात्रा ने। इस प्रकार से मतलब स्टार्टिंग ही हमारी मोर देन 90% से हुई है। बालाघाट जिले में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की हालत बद से बदतर होती जा रही है और बारिश होने पर तो जिले की अधिकांश सड़कें दलदल नजर आने लगती हैं। ऐसी ही हालत बगदरा से हीरापुर मार्ग का है। इस 5.5 किलोमीटर की सड़क की हालत जर्जर होने पर पिछले माह 1,59,00,000 की लागत से सड़क निर्माण कार्य शुरू किया गया था, लेकिन मात्र 500 मीटर तक का कार्य शुरू करने के बाद निर्माण कार्य बंद कर दिया गया, जिससे ग्रामीणों, राहगीरों और जनप्रतिनिधियों में भारी नाराजगी है। क्या नाम है आपका? मोहब्बत। कहाँ रहते हैं आप? मराई टोला। क्या परेशानी जा रही है यहाँ से आपको? आने जाने की परेशानी है। कैसी परेशानी? कहीं गड्ढे हैं तो कहीं इधर से गाड़ी आ गई तो अपनी इधर साइकिल निकाल रहे हैं तो कहीं जिलझ गए। डर बना रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या मांग करना चाहते हैं आप? तो रोड बनना चाहिए ना। क्या नाम है आपका? सुरेश कोठेकर। यहीं रहते आप? अच्छा, कब से नहीं बनी है सड़क? तो बहुत कब से हो गई, जब से सड़क बनी तब से तो ये रोड बनी नहीं है। अब कैसी परेशानी जा रही है अभी बरसात के समय आप लोगों को? तो देख रहे हो सर आप। नहीं तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? रोड बनना चाहिए। क्या परेशानी हो रही है रोड ना बनने के कारण आप लोगों को? आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है साकिर भाई। कहाँ रहते हैं आप?
बरवेली मुंडी में। क्या करते हैं आप? ऑटो चलाता हूँ। अच्छा, आप इसी रोड पे ऑटो चलाते हैं क्या? नहीं, कभी आते हैं कोई काम वाम रहा है। क्या परेशानी जा रही है इस रोड में अभी? इस रोड में बहुत दिक्कत है, ऐसा लगता है कि ऑटो पलट जाएगी। बहुत दिक्कत है सवारी को भी बच्चे स्कूल की गाड़ियाँ भी चलती हैं यहाँ से। इस वजह से क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? रोड बनना चाहिए। इस क्षेत्र के जनपद सदस्य प्रतिनिधि चंद्रशेखर नकपुरे ने बताया कि सड़क की हालत जर्जर होने से स्कूली बच्चों सहित सभी परेशान हैं। नाम? चंद्रशेखर नकपुरे। नकपुरे जी, ये रोड कब से नहीं बनी है? ये रोड लगभग 7 वर्ष हो गए इसको नहीं बनी है तो, और अभी इसका भूमि पूजन भी हुआ है, मतलब लगभग 1 माह पहले मंत्री माननीय गौरीशंकर बिसेन द्वारा, और इस रोड का कार्य भी चालू किया गया था। मतलब 4 दिन तक यहाँ काम चला, लगभग 500 मीटर की खुदवाई की गई और उसके ऊपर चिल्ली डाला गया है इसमें। और बाकी रोड लगभग अभी 4.5 किलोमीटर रोड, इतने गड्ढे, भारी गड्ढे यहाँ से बगदरा से लेकर हीरापुर तक कि यहाँ पर आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। स्कूल के बच्चे कई लोग गिर रहे हैं, कई गरीब बच्चे ऐसे जिनके पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है, एक जोड़ा पहनने के अलावा उनके पास है नहीं, जो एक दिन गिर गया तो दूसरे दिन स्कूल नहीं जा पाते। ऐसी स्थिति यहाँ पर बनी है बगदरा में। कहाँ तक है ये हीरापुर तक के। किस मत से? ये प्रधानमंत्री मत से मतलब रोड बनाई जा रही है वाली। काम क्यों नहीं चालू किया गया अब तक? काम चालू, मेरे ठेकेदार से बात है तो ठेकेदार बोल रहा है कि इसको 15 सेंटीमीटर खोदने बोल रहा है। मतलब वो ऑफिस वाले, जिनकी ऑफिस प्रधानमंत्री ऑफिस जो है ना उनकी, वो बोल रहे हैं कि 15 सेंटीमीटर खोद करके इसको मतलब वो चिल्ली डालना है इसमें, इसलिए उन्हें काम बंद कर दिया गया है। इसी तरह जनपद सदस्य संतोष अर्जुनवार ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही सड़क निर्माण नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा। नाम सर आपका? संतोष अर्जुनवार, जनपद सदस्य। संतोष जी, ये आपका एरिया पड़ता है जनपद क्षेत्र, यहाँ देखा गया कि रोड काफ़ी ख़राब है यहाँ पर। यहाँ पे अभी बीच में हमारे मंत्री जी ने इस रोड का भूमि पूजन किया था, जिसमें ठेकेदार की घोर लापरवाही की वजह से आज ये गड्ढा यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि इसने पूरे को छील दिया है। यहाँ से हीरापुर से अम्बेड़ा तक पूरे रोड को छील दिया है, जिससे हमारे गांव के सभी जनता और किसान भाई लोग काफ़ी परेशानी हो रही है। बच्चे लोग स्कूल नहीं जा सक रहे हैं। क्या तो आपने कभी इस संबंध में अधिकारियों से बात की थी क्या? हमने बीच में एक अधिकारी से बात किए थे तो उन्होंने बोले थे कि अभी ठेकेदार भागा नहीं है, अभी आएगा, काम करेगा। लेकिन काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि ठेकेदार तो मेरे को ऐसा लग रहा है भाग ही गया है। तो आपने संपर्क करने की कोशिश की क्या ठेकेदार से? नहीं, संपर्क करने की कोशिश नहीं की। हमने बोले कि आज नहीं तो कल आएगा। कितने की लागत से बनाई जा रही है? ये 1.5 करोड़ रुपए की लागत से रोड का निर्माण किया जा रहा था। परेशानी में झेलना पड़ेगा ये बारिश आपको। अगर रोड नहीं बना इस बारिश में तो हम लोग इसके लिए तो आंदोलन करेंगे, क्योंकि हमारे गांव की जो जनता है काफ़ी परेशान है। चलते चलते एक नज़र आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। बैहर नगर पंचायत के चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा। 9 अगस्त को होगा मतदान, 17 जुलाई से दाखिल किए जाएंगे नाम निर्देशन पत्र। चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों को ऑनलाइन दाखिल करना होगा पर्चा। तेंदुए की खाल के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। स्कूली वाहनों की जांच के दौरान 20 वाहनों पर की गई कार्रवाई, 75,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। डंपर पलटने से डंपर चालक की मौत। डॉक्टर अरुण कुमार लांजेवार बने जिला अस्पताल के आरएमओ। 4 साल की बालिका से छेड़छाड़ करने वाले युवक को 5 साल की सजा। और शहर में चारों ओर आवारा जानवरों का जमावड़ा, वाहन चलाना हुआ मुश्किल। तो ये थे अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।